जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तब संसार की कोई भी अंधकार उसे रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने भीतर का सत्य, अपना स्वरूप और अपनी शक्ति देख सकता है। लेकिन इस गीता के भीतर ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आमतौर पर लोग गीता को केवल एक धार्मिक पुस्तक मानते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे गहराई से पढ़ा है वे जानते हैं कि यह ब्रह्मांड के नियमों का सार है, जीवन और मृत्यु का रहस्य है, मन और आत्मा का विज्ञान है। और आज कृष्णवाणी के इस पवित्र सफर में हम उन्हीं 5 गहरे रहस्यों को समझने चल रहे हैं। ऐसे रहस्य जो जीवन को बदल देते हैं, सोच को बदल देते हैं और सबसे बढ़कर इंसान को उसकी असली पहचान से मिलवा देते हैं। परंतु यह यात्रा शुरू करने से पहले एक बात याद रखो, गीता को समझने के लिए बुद्धि से अधिक दिल की जरूरत होती है। कृष्ण को सुनने के लिए कानों से ज्यादा आत्मा की जरूरत होती है। और जो सत्य अभी तुम सुनने जा रहे हो, वह केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, वह अनुभव करने के लिए है, महसूस करने के लिए है, आत्मा तक पहुंचाने के लिए है। क्योंकि कृष्ण का ज्ञान कभी शब्दों में कैद नहीं होता, यह मन के मौन में खिलता है। तो आओ, एक धीमी सांस लो और उसी भावना के साथ इस दिव्य यात्रा के पहले रहस्य में प्रवेश करते हैं। रहस्य 1, गीता का ज्ञान युद्ध के लिए नहीं था, जीवन के लिए था। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि गीता केवल महाभारत का युद्ध शुरू करने के लिए नहीं कही गई थी। यह सच है कि वह संवाद रणभूमि में हुआ था, लेकिन उसका उद्देश्य युद्ध नहीं था। उसका उद्देश्य अर्जुन का मन जीतना था। कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा शत्रु सामने खड़ा वह व्यक्ति नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा मोह है, तुम्हारी कमजोरी है और तुम्हारी असमंजस है। सोचो, कृष्ण ने अर्जुन को तीर पकड़ने से पहले विचार, विवेक और दृष्टि पकड़ाई। उन्होंने अर्जुन को कहा कि जीत उसे नहीं मिलेगी जो शक्तिशाली है, जीत उसे मिलेगी जो भीतर से साफ है, जिसका मन स्थिर है, जिसका चित्त शांत है। आज के समय में गीता का पहला रहस्य यही है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर टकराव, हर संघर्ष एक बाहरी युद्ध नहीं है, वह अंदर का युद्ध है, जहां तुम्हें फैसला लेना होता है कि तुम अपने डर को चुनोगे या अपने धर्म को, अपनी कमजोरी को चुनोगे या अपनी क्षमता को, अपना भ्रम चुनोगे या अपना सत्य। कभी कभी हम जीवन में अटक जाते हैं, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में, भावनाओं में, और सोचते हैं कि गीता युद्ध के बारे में है, इससे हमारा क्या संबंध। पर यह सच है, हर इंसान अर्जुन है और हर स्थिति कुरुक्षेत्र है, और हर पल में कृष्ण हमारे भीतर छुपे हैं जो हमें पुकार रहे हैं। उठो, अपने सत्य को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो। लेकिन इंसान सुनता नहीं, क्योंकि वह शोर में खो जाता है। मन का शोर, समाज का शोर, डर का शोर, इच्छाओं का शोर। इसलिए गीता का पहला रहस्य यह है कि युद्ध हमेशा बाहर नहीं होता, असली युद्ध भीतर होता है, और जो भीतर जीत गया वह बाहर अपने आप जीत जाता है। रहस्य 2, कृष्ण ने भाग्य पर नहीं कर्म पर जोर दिया। लेकिन यह कर्म आम कर्म नहीं है। लोग सोचते हैं कि कृष्ण ने बस इतना कहा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि यह कथन कितना गहरा है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्म का अर्थ है सही इरादा, सही भाव, सही दृष्टि और सही प्रयास। अगर तुम्हारा कर्म सही है तो तुम्हें फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म हमेशा तुम्हारा है, लेकिन परिणाम हमेशा मेरी व्यवस्था है। तुम अपना कर्म उठाओ, मैं परिणाम का ध्यान रखूंगा। परंतु आज के लोग उल्टा करते हैं। वे परिणाम को पकड़कर बैठ जाते हैं और कर्म को छोड़ देते हैं। वे फल की चिंता करते करते कर्म करने की शक्ति ही खो देते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक सब कुछ पक्का ना हो जाए तब तक कुछ करना ही नहीं है, और इसी वजह से जीवन रुक जाता है। कृष्ण चाहते थे कि मनुष्य कर्म करे, क्योंकि कर्म मनुष्य को शुद्ध करता है, कर्म मनुष्य को मजबूत करता है, कर्म मनुष्य को ईश्वर के करीब लाता है। गीता का दूसरा रहस्य यही है, कर्म एक पूजा है, और पूजा का फल तभी मिलता है जब पूजा निस्वार्थ हो। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो तो भय खत्म हो जाता है, संदेह खत्म हो जाता है,
दुहक खत्म हो जाता है और जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि तब तुम अकेले कर्म नहीं करते, तब कृष्ण तुम्हारे साथ कर्म करते हैं। रहस्य 3, जिसको हम त्याग समझते हैं वह असल में स्वीकार है। कई लोग सोचते हैं कि गीता त्याग सिखाती है, रहस्यवादी जीवन सिखाती है, संसार से दूर भागने की बात करती है, लेकिन कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन का त्याग करो। उन्होंने केवल इतना कहा था, तुम जीवन से भागो मत, जीवन को समझो, जीवन को स्वीकार करो, क्योंकि त्याग का मतलब चीजें छोड़ देना नहीं है। त्याग का मतलब है चीजों की पकड़ से खुद को मुक्त कर देना। अगर तुम धन छोड़ दो लेकिन धन की इच्छा बनी रहे तो यह त्याग नहीं है, यह भ्रम है। अगर तुम किसी संबंध को छोड़ दो लेकिन उसका मोह भीतर बचा रहे तो यह त्याग नहीं है, यह दुख है। अगर तुम बाहरी चीजें छोड़ दो लेकिन भीतर से खाली ना हो तो यह त्याग नहीं है, यह अधूरापन है। कृष्ण ने एक जगह अर्जुन से कहा था, संसार का त्याग मत करो, संसार के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करो, क्योंकि वही तुम्हें बांधती है। जो लोग जीवन से भागते हैं वे कभी जीवन को समझ नहीं पाते, क्योंकि समझ वहीं आती है जहां अनुभव होता है, जहां संघर्ष होता है, जहां क्रिया होती है। गीता का तीसरा रहस्य यह है, त्याग का अर्थ भागना नहीं है, त्याग का अर्थ स्वीकार है। जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना, और जो नहीं है उसके प्रति लालच छोड़ देना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जब स्वीकार आ जाता है तब मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। कहते हैं कि मनुष्य संसार में सबसे बड़ा खोया हुआ प्राणी है। वह बाहर हर जगह खोजता है, खुशी भी, शांति भी, प्यार भी, भगवान भी, पर सत्य यह है कि जो कुछ भी वह खोज रहा है वह सब उसी के भीतर है। लेकिन मनुष्य को अपने भीतर उतरने का साहस नहीं होता, इसलिए वह बाहरी चीजों में उलझ जाता है। कृष्ण इस सत्य को जानते थे और गीता का हर श्लोक मनुष्य को धीरे धीरे अपने भीतर ले जाने का मार्ग है। अब हम चौथे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, वह रहस्य जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन एक बार समझ लिया तो जीवन कभी वैसा नहीं रहता। रहस्य 4, कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। अर्जुन जब रणभूमि में खड़ा था उसका मन कांप रहा था, उसके हाथ थरथरा रहे थे, कंधे झुक गए थे, आंखों में आंसू भर आए थे और शरीर की शक्ति खत्म हो गई थी। लेकिन क्या ऐसा दुश्मन की वजह से था? नहीं, यह सब उसके अपने मन की वजह से था। कृष्ण ने उससे कहा, तुम युद्ध इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि सामने शत्रु खड़े हैं, तुम युद्ध इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें झूठ दिखा रहा है, तुम्हारा मन तुम्हारी शक्ति को छुपा रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। और यही बात सबसे बड़ी सच्चाई है। मनुष्य का असली दुश्मन वह नहीं होता जो बाहर खड़ा है, असली दुश्मन वह होता है जो मन के भीतर बैठा है, जो हमें डराता है, जो हमें रोकता है, जो हमें छोटा महसूस कराता है। कृष्ण ने कहा था, मन सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और मन सबसे बड़ा शत्रु भी, लेकिन फर्क केवल हमारे नियंत्रण का होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली, और जिसने अपने मन से हार मान ली वह दुनिया के सामने कभी जीत नहीं सकता। मन बहुत चालाक है, वह हमें गलत बातें सही लगाता है, सही रास्ते को कठिन बताता है, आसान चीजों में फंसाता है, सपने दिखाता है, फिर सपनों से डराता है, उम्मीद जगाता है, फिर उम्मीद तोड़ देता है। वह हमें दुविधा में रखता है, कंफ्यूजन में रखता है, डर में रखता है, क्योंकि मन चाहता है कि हम उसके गुलाम बने रहें। लेकिन कृष्ण ने हमें मन का नियंत्रण करने का तरीका बताया, न तो संघर्ष करके, न ही भागकर, बल्कि मन को प्रेम से साधा कर। मन को रोकने की कोशिश मत करो, वह और भागेगा। मन को दबाने की कोशिश मत करो, वह और उग्र होगा। मन से लड़ने की कोशिश मत करो, वह और शक्तिशाली हो जाएगा। कृष्ण ने कहा, मन को उसी दिशा में मोड़ दो जहां शांति है, जहां सत्य है, जहां ईश्वर है। तुम्हारा मन तुम्हारा दास बन जाएगा अगर तुमने उसे प्रभु की ओर मोड़ दिया। गीता का चौथा रहस्य यही है, मनुष्य युद्ध हथियारों से नहीं, अपने मन की शांति से जीतता है। और कोई भी मनुष्य तब तक शक्तिशाली नहीं बनता जब तक वह अपने मन को अपना मित्र न बना ले। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन कठिन है, पर सच में जीवन नहीं, मन कठिन है। जीवन में उतने उतार चढ़ाव नहीं जितने मन में हैं।
जीवन में उतनी मुश्किलें नहीं जितनी मन में हैं। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, मन को साधना ही सबसे बड़ा साधना है। सारी साधनाएं, सारे मंत्र, सारे योग, सारी तपस्या आखिरकार मन को शांत करने के लिए हैं। क्योंकि मन शांत हुआ तो ईश्वर स्वतः प्रकट हो जाता है। जैसे पानी शांत हो जाए तो उसमें चांद दिखने लगता है। अब आते हैं 5वें रहस्य पर। वह रहस्य जो शायद गीता का सबसे सनातन, सबसे अनंत और सबसे दिव्य संदेश है। रहस्य 5। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म नहीं है, मनुष्य आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं। ध्यान से सोचो, अर्जुन जिस दुख से टूटा हुआ था वह मृत्यु का भय था। उसे अपने रिश्तेदारों के मरने का डर था, अपनों के बिछड़ जाने का डर था, शरीर के नष्ट होने का डर था। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम जिस चीज के लिए डर रहे हो वह कभी मरती ही नहीं, और जिसे तुम बचाना चाहते हो वह कभी बच नहीं सकता। क्योंकि शरीर मिट्टी है और मिट्टी को मिट्टी में जाना ही है। लेकिन आत्मा अग्नि है और अग्नि बुझती नहीं, रूप बदलती है, कायांतर करती है। कृष्ण ने कहा, जिसे तुम मौत कहते हो वह केवल परिवर्तन है। जैसे एक कपड़ा पुराना हो जाए तो इंसान नया कपड़ा पहन लेता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर पहन लेती है। यह सुनकर अर्जुन का भय कम हुआ, क्योंकि उसे समझ आया कि युद्ध शरीरों का है, आत्माओं का नहीं। और आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भेद नहीं सकता। आज के समय में हम मृत्यु से बहुत डरते हैं, लेकिन कृष्ण हमें बताते हैं कि मृत्यु डर का विषय नहीं है। मृत्यु परिवर्तन है, मृत्यु यात्रा है, मृत्यु नई शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए मृत्यु का भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। अगर मनुष्य जान ले कि वह आत्मा है तो डर खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए। गीता का 5वां रहस्य यही है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा कभी मरती नहीं। और जब किसी को यह समझ आ जाता है तो वह जीवन में निर्भय हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि कुछ भी खत्म नहीं होता, सब रूप बदलता है। जब कृष्ण ने अर्जुन को यह 5 गहरे रहस्य समझाए, तब अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक जागृत आत्मा बन चुका था। जैसे किसी के भीतर अचानक प्रकाश भर जाए, जैसे कोई टूटा हुआ दीपक अचानक फिर से प्रज्वलित हो जाए। कृष्ण का ज्ञान ऐसा ही है। वह व्यक्ति को बदलता नहीं है, वह व्यक्ति के भीतर जो पहले से है उसे जागृत कर देता है। कृष्ण किसी को नया नहीं बनाते, वह व्यक्ति को उसके असली स्वरूप से मिलवा देते हैं, और वही मिलन सबसे बड़ा चमत्कार है। अर्जुन की आंखों में जो भय था वह ओझल हो चुका था। जिस मोह ने उसे पकड़ रखा था वह टूट चुका था। जिस भ्रम ने उसे अंधा कर दिया था वह साफ हो चुका था, क्योंकि कृष्ण ने उसे समझा दिया था कि जीवन वह नहीं है जो आंखें दिखाती हैं, जीवन वह है जो आत्मा महसूस करती है। यह 5 रहस्य सुनकर अर्जुन खड़ा हुआ। उसने धनुष फिर उठाया, लेकिन इस बार किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी को हराने के लिए, अपने धर्म को निभाने के लिए, अपने सत्य को जीने के लिए। और अब हम इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। एक ऐसा संदेश जो पूरे गीता का सार है, जो कृष्ण का हृदय है और जो मनुष्य को उसकी आत्मा तक ले जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में हर बात याद रखना जरूरी नहीं, हर अनुभव को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं, हर निर्णय में सही होना जरूरी नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ईश्वर हमेशा साथ है और कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन ने पूछा था, यदि मैं कमजोर पड़ जाऊं तो? कृष्ण मुस्कुराए, तब मैं तुम्हें संभाल लूंगा। अर्जुन बोला, यदि मैं रास्ता भूल जाऊं तो? कृष्ण बोले, तब मैं तुम्हें वापस मार्ग दिखा दूंगा। अर्जुन ने कहा, यदि मैं हार जाऊं? कृष्ण बोले, मैं तुम्हें फिर से उठना सिखा दूंगा। अर्जुन ने पूछा, और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं? कृष्ण शांत हुए और बोले, भले तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यही गीता का सबसे बड़ा सत्य है। हम जितनी दूर चले जाएं, कृष्ण उतने पास आ जाते हैं। हम जितना टूटें, कृष्ण उतने गहरे संभाल लेते हैं। हम जितना भटकें, कृष्ण उतना मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि कृष्ण केवल ईश्वर नहीं है, वह उपस्थिति है, चेतना है, ऊर्जा है, सत्य है, जो हरदम हमारे भीतर धड़क रहा है।
जब मनुष्य अपने भीतर की इस उपस्थिति को पहचान ले तो उसे कोई हारा नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तब वह मनुष्य नहीं रह जाता, वह कृष्ण का अंश बन जाता है और कृष्ण का अंश कभी पराजित नहीं होता। अब कल्पना करो, कुरुक्षेत्र की तरह जीवन आज भी हमारे सामने खड़ा है। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन है जो उलझा हुआ है, डरता है, भ्रमित है, थका हुआ है, टूटा हुआ है और सही रास्ता खोज रहा है। और हर इंसान के भीतर एक कृष्ण भी है जो कह रहा है, उठो, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं साथ हूं। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी नहीं, हमारी है। तुम्हारा मार्ग कठिन नहीं, पवित्र है। तुम्हारा अभियान निरर्थक नहीं, अर्थपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा कर लो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम पहुंचने के लिए जन्मे हो। और यही गीता का 5 रहस्यों का सार है। ये रहस्य केवल बुद्धि को नहीं, आत्मा को जगाते हैं। ये 5 रहस्य मनुष्य को जीवन में अडिग बना देते हैं, निर्भय, शांत, समझदार, मजबूत और ईश्वर के करीब। अब चलते हैं इस दिव्य कथा की समापन यात्रा की ओर, जिसे सुनते ही हृदय में एक विश्राम उतरता है, एक दीपक जलता है और आत्मा मुस्कुरा उठती है। कृष्ण के ये 5 रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन उतना जटिल नहीं है जितना हम इसे बना लेते हैं। समस्या बाहर नहीं, हमारी दृष्टि में है। हमारा भ्रम बड़ा है, हमारा मन अस्थिर है। लेकिन जिस दिन हम इन 5 रहस्यों को समझ लेते हैं, हमारी आत्मा हल्की हो जाती है, जीवन सहज हो जाता है, सफलता सरल हो जाती है और शांति बहुत पास आ जाती है। क्योंकि कृष्ण ज्ञान नहीं देते, कृष्ण जागरण देते हैं और जागरण हमेशा भीतर उजाला करता है। आज से जब तुम किसी डर से घबराओ, कृष्ण का पहला रहस्य याद रखना, युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जब तुम परिणाम को लेकर परेशान हो, दूसरा रहस्य याद रखना, कर्म तुम्हारा है, परिणाम कृष्ण का है। जब तुम त्याग को लेकर भ्रमित हो, तीसरा रहस्य याद रखना, जीवन से भागो मत, उसे स्वीकार करो जब मन चंचल हो जाए। चौथा रहस्य याद रखना, मन को प्रेम से साधो, युद्ध से नहीं। और जब मृत्यु, बदलाव या समय तुम्हें डराए, 5वां रहस्य याद रखना, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और आत्मा कभी मिटती नहीं। यदि मनुष्य इस सत्य को जी ले तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। अगर तुम भी कृष्ण के इन 5 दिव्य रहस्यों से अपने जीवन में प्रकाश महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हारे मन में थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी समझ, थोड़ी भी जागृति उतरी है, तो यह वीडियो अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने की एक छोटी सी शुरुआत मानो। कृष्ण वाणी पर हम हर दिन ऐसी ही दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से कृष्ण के प्रकाश को तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम न सिर्फ सुनो बल्कि महसूस करो, समझो और अपने जीवन में उतार सको। अगर यह ज्ञान तुम्हें अच्छा लगा तो इस यात्रा का हिस्सा बने रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं, यहां आत्मा को छूने वाला अनुभव मिलता है। याद रखना, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर सांस में, हर संघर्ष में और हर जीत में। हम फिर मिलेंगे कृष्ण की एक और शिक्षा, एक और गहराई, एक और प्रकाश के साथ। तब तक शांत रहो, स्थिर रहो, आत्मा से जुड़ो और कृष्ण के प्रकाश में आगे बढ़ते रहो। हरि ओम तत्वम कृष्णा।